दोस्तों, एक टाइम था जब इंडिया में टेलीविजन पर हमेशा वही घिसे पिटे सास बहू वाले सीरियल्स ही देखने को मिलते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में जब से लोगों के बीच ओटीटी का प्रभाव बढ़ा है, तभी से टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले कंटेंट में भी अब काफी बदलाव नजर आने लगा है। और इसी बदलाव के दौर में टीवी पर शार्क टैंक नाम का बिल्कुल नया रियलिटी शो शुरू हुआ है, जिसे कि लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। दरअसल शार्क टैंक भारत का पहला बिजनेस रियलिटी शो है, जिसमें हमारे देश के उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स अपने नए नए व अनोखे बिजनेस आइडियाज लेकर इन्वेस्टर्स के एक पैनल यानी कि शार्क्स के सामने आते हैं। असल में ये अमेरिकन रियलिटी शो शार्क टैंक का इंडियन वर्जन है, जबकि ओरिजिनली अगर देखें तो इस शो की शुरुआत साल 2001 में जापान के अंदर हुई थी, जहां ये द टाइगर्स ऑफ मनी और मनी टाइगर्स के नाम से जाना जाता था। उस समय जापान में इस शो का कॉन्सेप्ट लोगों के लिए बिल्कुल नया था, जिसके चलते लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया और ये शो लॉन्च होते ही सुपरहिट हो गया। इसके बाद से जापान में इस शो की जबरदस्त सफलता को देखते हुए ही इसे दूसरे देशों में भी लाया गया, जहां साल 2005 के दौरान ये शो यूनाइटेड किंगडम में भी लॉन्च हुआ और वहीं पर इसे इसका सबसे पॉपुलर नाम ड्रैगन्स डेन दिया गया। जबकि अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पर ये शो 2009 में शार्क टैंक के नाम के साथ शुरू किया गया था, जिस नाम को अब भारत में भी अडॉप्ट किया जा चुका है। वैसे जापान में हिट होने के बाद से यह शो अमेरिका व यूनाइटेड किंगडम की तरह ही अब तक दुनिया के लगभग 40 अलग अलग देशों में लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका जैसी कंट्रीज का नाम शामिल है। खैर, शो के अगर फॉर्मेट की बात करें तो ये बेहद सिंपल व काफी ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल नए नए एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टमेंट पाने के लिए अपने बिजनेस व स्टार्टअप आइडियाज को शो में शामिल इन्वेस्टर्स यानी कि शार्क्स के सामने पिच करते हैं। दरअसल उन एंटरप्रेन्योर्स को अपनी पिच के जरिए शार्क को कुछ इस तरह से इम्प्रेस करना होता है कि वे उनके बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाएं। अब शार्क टैंक इंडिया की अगर बात करें तो इसमें कुल 7 शार्क शामिल हैं, जिसमें से कोई भी 5 शार्क्स हर एक एपिसोड में मौजूद होते हैं और ये सभी शार्क्स हमारे देश के सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। तो फिर चलिए अब हम एक एक करके इन सभी शार्क्स के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1, अशनीर ग्रोवर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर अशनीर ग्रोवर के बारे में, जिन्हें कि इस शो का सबसे एंग्री शार्क माना जाता है। दरअसल अशनीर ग्रोवर भारत पे नाम की एक फिनटेक कंपनी के को फाउंडर व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनकी नेटवर्थ इस समय लगभग 21,375 करोड़ रुपए है। ये कंपनी इंडिया के छोटे व्यापारियों व दुकानदारों को यूपीआई भुगतानों के लिए इंटरऑपरेटेबल क्यूआर कोड, कार्ड एक्सेप्ट करने के लिए भारत स्वाइप नाम की पीओएस मशीन और बिजनेस फाइनेंसिंग जैसी कई तरह की सर्विसेज व प्रोडक्ट ऑफर करती है। इस समय अशनीर की उम्र 39 साल है और उन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग व आईआईटी अहमदाबाद से एमबीए की पढ़ाई की हुई है। हालांकि साल 2018 में उन्होंने शाश्वत नकरानी के साथ में मिलकर अपनी इस कंपनी को शुरू किया था, लेकिन इससे पहले वे कोटक फाइनेंसिंग बैंक में वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिकन एक्सप्रेस के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टर, ग्रोफर्स कंपनी में सीएफओ और पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड में हेड ऑफ न्यू बिजनेस जैसे बड़े पदों पर भी काम कर चुके हैं। शार्क टैंक इंडिया में अशनीर अक्सर नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ में गुस्से से पेश आते हुए दिखाई देते हैं, जिसके चलते लोगों के बीच उनकी निगेटिव इमेज बन चुकी है और अपने इसी निगेटिव बिहेवियर के लिए ही वे काफी सारे लोगों की नाराजगी व आलोचनाओं का शिकार बन रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में वे द कपिल शर्मा शो पर अपने इस बर्ताव के लिए लोगों से माफी मांगते हुए भी दिखाई दिए थे। नंबर 2, अमन गुप्ता। दोस्तों, अमन गुप्ता अपने हंसमुख मिजाज व जाली नेचर के लिए सभी के फेवरेट हैं। दरअसल अमन भारत की सबसे बड़ी ऑडियो कंपनी बोट के को फाउंडर व सीएमओ हैं। वहीं उनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने बीकॉम व एमबीए के साथ ही सीए की भी पढ़ाई की हुई है। अमन ने अपनी इस कंपनी को साल 2016 में समीर मेहता के साथ मिलकर शुरू किया था, जबकि इससे पहले वे सिटी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर, केपीएमजी में सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हरमन इंटरनेशनल में सेल्स डायरेक्टर के पदों पर भी काम कर चुके हैं। हालांकि दोस्तों, आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि अमन ने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत चार्जिंग केबल बेचने से की थी और अपनी मेहनत व हुनर के दम पर आज वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज ऑनलाइन ई कॉमर्स में अपने पैर जमाने के साथ ही देश भर में बोट के 5,000 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स मौजूद हैं और उनकी इस कंपनी की नेटवर्थ लगभग 10,500 करोड़ रुपए है। नंबर 3, पीयूष बंसल। दोस्तों, पीयूष बंसल फेमस आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट के को फाउंडर व सीईओ हैं।
दिल्ली शहर के रहने वाले पीयूष ने कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में बैचलर्स करने के साथ ही IIM बैंगलोर से मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड फैमिली बिजनेसेस यानी कि MPEF भी किया हुआ है। और अपनी इस कंपनी को शुरू करने से पहले वे 1 साल माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी काम कर चुके हैं। दरअसल पीयूष ने लेंसकार्ट को 2 लोगों के साथ मिलकर साल 2010 में एक बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था, जहां पैसों की कमी के चलते उनका कार गैराज ही कंपनी का मुख्य ऑफिस हुआ करता था। लेकिन आज लेंसकार्ट इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि दुनिया भर में इसके 500 से भी ज्यादा स्टोर्स मौजूद हैं। साथ ही इस कंपनी की नेटवर्थ भी करीब 37,500 करोड़ रुपए है। नंबर 4, गजल अलग। दोस्तों, गजल मामाअर्थ नाम की एक कंपनी की को-फाउंडर व चीफ हैं, जो कि नेचुरल, आयुर्वेदिक और टॉक्सिन फ्री कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने के लिए काफी फेमस हैं। दरअसल गजल का बेटा अगस्त्या एक स्किन कंडीशन के साथ में पैदा हुआ था, जिसके चलते उसकी स्किन को मार्केट में मौजूद कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता था। बस यहीं से गजल को एक ऐसी कंपनी बनाने का आइडिया आया जिसके नेचुरल प्रोडक्ट्स बच्चों की स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए इस्तेमाल किए जा सके। और दोस्तों, इस तरह से साल 2016 में मामाअर्थ कंपनी का जन्म हुआ, जिसे कि उन्होंने अपने पति के साथ में मिलकर शुरू किया था। और आज ये कंपनी अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स के दम पर कामयाबी की बुलंदियों को छू रही है और इस समय उनकी कंपनी की नेटवर्थ लगभग 7500 करोड़ रुपए है। नंबर 5, अनुपम मित्तल। दोस्तों, अनुपम मित्तल फेमस ऑनलाइन वेडिंग सर्विस शादी.com के फाउंडर व CEO हैं। अनुपम ने इस कंपनी की शुरुआत साल 1997 में सगाई.com के नाम के साथ में की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर शादी.com रख दिया। दरअसल शुरुआत में अनुपम को अपनी इस कंपनी में काफी सारे लॉस उठाने पड़े थे और इन लॉसेस के चलते उन पर काफी सारा कर्ज भी हो गया था। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और पूरी जी जान से अपनी इस कंपनी को सफल बनाने में जुटे रहे और आखिरकार उनकी यह मेहनत रंग लाई और शादी.com एक बेहद सफल कंपनी साबित हुई। अब अगर एजुकेशन की बात करें तो अनुपम ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अमेरिका के बॉस्टन कॉलेज से की है और उनकी कंपनी शादी.com की नेटवर्थ इस समय करीब 15,000 करोड़ रुपए है और आज उन्हें भारत के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में शुमार किया जाता है। वैसे इस कंपनी को स्थापित करने के अलावा वे 2 बॉलीवुड फिल्म फ्लेवर्स और 99 को भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, जहां फ्लेवर्स फिल्म में उन्होंने एक लीड रोल निभाया था। नंबर 6, विनीता सिंह। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं इस शो के छठे शार्क विनीता सिंह के बारे में, जो कि शुगर कॉस्मेटिक कंपनी की को-फाउंडर व CEO हैं। विनीता की अगर एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के साथ ही IIM अहमदाबाद से MBA भी किया हुआ है। उन्होंने ये कॉस्मेटिक ब्रांड साल 2012 में अपने पति के साथ मिलकर शुरू किया था, जहां इसे शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी 1 करोड़ रुपए की नौकरी तक छोड़ दी थी। अब मार्केट में एक बिल्कुल नए कॉस्मेटिक ब्रांड को उसकी अलग पहचान दिलाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए शुरुआत में उन्हें बहुत से फेलियर्स का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उन मुश्किलों के सामने उन्होंने कभी भी घुटने नहीं टेके और यही चीज आज उन्हें इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर्स में से एक बनाती है, जहां उनकी कंपनी के नेटवर्थ 4,000 करोड़ रुपए के भी आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। नंबर 7, नमिता थापर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शो के 7वें और आखिरी शार्क नमिता थापर के बारे में। नमिता थापर इस समय एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। दरअसल इस कंपनी को नमिता के पिता सतीश मेहता के द्वारा साल 1983 में स्थापित किया गया था, जबकि नमिता ने इसे साल 2007 में एज CFO ज्वाइन किया था। अब उनकी एजुकेशन की अगर बात करें तो उन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन व MBA करने के साथ ही CA भी किया हुआ है और नमिता ने अपनी इस फैमिली बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बहुत ही मेहनत से काम किया है और उनकी इसी मेहनत की ही बदौलत आज उनकी कंपनी की नेटवर्थ 15,000 करोड़ के भी आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है और यही वजह है कि आज नमिता को हमारे देश की सबसे कामयाब बिजनेस वुमेन्स में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, यह थे शार्क टैंक इंडिया के वो 7 शार्क्स जिन्होंने सभी को अपना दीवाना बनाया हुआ है। वैसे आपके फेवरेट शार्क कौन से हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।